हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं, चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, और इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी में है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा और विस्तार से हमें समझाना है, इसके लिए हमें 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी का ये दूसरा वीडियो है, लेकिन उसमें वर्क जुड़ा है, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। और जब चूंकि वर्क की बात हो गई, इंटरनल एनर्जी की बात हो गई, तो प्यारे बच्चों इसी में हीट देते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ जाता है, यानी एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन होगा, वर्क का डिस्कशन होगा, इंटरनल एनर्जी का डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। तो इंटरनल एनर्जी, वर्क और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी में हीट भी होगा। हीट को हम सप्लाई करेंगे, तो पहले तो सिस्टम में हीट सप्लाई करने के पहले, यानी किसी सबस्टेंस में, किसी सिस्टम में हीट सप्लाई करने के पहले जो कुछ उसमें एनर्जी थी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब हीट सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इसके बाद फिर क्या होगा कि बढ़ने के बाद कुछ न कुछ वर्क होगा, तो W वर्क होगा। तो टोटल इंटरनल एनर्जी पूरे सिस्टम की कितना हो जाएगा, ये देखना है। तो इसी में इंटरनल एनर्जी, हीट Q और W वर्क का हम डिस्कशन करेंगे, और यही इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क मिलकर के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है आज के वीडियो में। तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स, टॉपिक है इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अब आज हम इंटरनल एनर्जी और वर्क को लेते हुए डिस्कशन करेंगे, और इसी के लास्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। और इंटरनल एनर्जी के साइन, हीट के साइन कब पॉजिटिव होते हैं, कब निगेटिव होते हैं, सारी बातों का डिस्कशन आज करके क्लियर कर देना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, पॉइंट वाइज नोट करना शुरू करिए। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हमने पहले भी बताया था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यह क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द मास, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। किस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, नोट करें, मास पे, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर। सेकेंड पॉइंट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सबस्टेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, पहले भी हमने बताया था। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी से सिस्टम को इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट मिल जाता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई या डेल्टा यू, मैंने पहले बताया था कि इंटरनल एनर्जी का सिंबल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिंबल डेल्टा ई हो सकता है या डेल्टा यू, कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इनको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई और डेल्टा यू। तो कितना हीट इवॉल्व हुआ, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ सिस्टम में, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, तो कितनी हीट इवॉल्व हुई, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, उसका हम मेजरमेंट इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई या डेल्टा यू से कर लेते हैं।
तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। हीट मेजरमेंट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस आर कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक इज 3/2 RT पर मोल। ये याद करिए, जो है इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से करते हैं। यहाँ पर डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर आप नोट कर लें। इंटरनल एनर्जी चेंज हम कर लेते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से। अगर 1 मोल है, 1 मोल कोई मोनोएटॉमिक गैस है, तो उसका हम कितना होता है 3/2 RT पर मोल। 3/2 फार्मूला नोट करें, 3/2 RT पर मोल निकाल लेते हैं, जहाँ R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सेकेंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज। तो प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी चेंज होने का 2 तरीका है। तो क्या क्या 2 तरीका है भाई? आइदर बाई अलाउिंग हीट टू फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, या तो सिस्टम के अंदर हीट अलाउ करें या सिस्टम में से हीट निकले, तब इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। सेकेंड पॉइंट, आर बाई डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर गेटिंग वर्क डन बाई द सिस्टम, या तो सिस्टम पर वर्क करें या सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करें, तब इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो मान लीजिए, देखिए कि सपोज अ सिस्टम हैज इंटरनल एनर्जी E1। मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस टाइम उसका इंटरनल एनर्जी E1 है। आप नोट करें, मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस टाइम उसका इंटरनल एनर्जी E1 है, या इसको E1 आप लिख सकते हैं। तो अब क्या होता है, इफ दिस सिस्टम इज सप्लाइड Q अमाउंट ऑफ हीट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज E1 प्लस Q। अब मान लीजिए इंटरनल एनर्जी E1 था, अब उसमें आपने Q अमाउंट का हीट सप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा इंटरनल एनर्जी बढ़ करके E1 प्लस Q हो जाएगा। हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कि इसके बाद कुछ वर्क हो जाए, इफ वर्क W इज डन, नाउ डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर W वर्क भी हो जाए, तब क्या हो जाता है फाइनली आप इसको नोट करें तो बताएं, ठीक। तब हो जाएगा द इंटरनल एनर्जी इन द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज E2 हो जाएगा। फाइनली माने हीट सप्लाई किया, वर्क हुआ, तो फाइनली इंटरनल एनर्जी E2 हो जाता है। तो E2 या U2 कहिए, या U2 या E2, यानी E1 इनिशियल स्टेट का इंटरनल एनर्जी, Q हीट सप्लाई किया, W वर्क हुआ, मतलब तीनों का टोटल कर दें तो फाइनल स्टेट का इंटरनल एनर्जी होगा भाई। अब करते क्या हैं कि अब इसको देखिए, हमने बताया था कि इंटरनल एनर्जी के 2 सिंबल किताबों में, बुक में यूज किया जाता है। अब आप उसको समझिए काफ़ी, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। या तो U2, देखिए U2 या E2 दोनों इंटरनल एनर्जी के ही सिंबल हैं फाइनल स्टेट के। तो अब देखिए U2 इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। देखिए E1 है ना, तो E1 की जगह पर आप E1 लिख सकते हैं, दोनों सिंबल एक ही हैं। Q हीट है, W वर्क है, या इसको U2 की जगह पर E2, E1 प्लस Q प्लस W, दोनों सब फार्मूले एक है, R करके हमने दिखा दिया है। अब होता ये है बच्चों कि आप ये काम करो कि ये U1 इधर ले आओ, तो U2 माइनस E1 इक्वल टू डेल्टा U हो गया, है ना। या आप इस E1 को इधर साइड चेंज कर दीजिए, तो E2 माइनस E1 डेल्टा E बचेगा, इसका डिफरेंस डेल्टा E हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा E या डेल्टा U, तब इधर क्या बचेगा, Q प्लस W बचेगा, Q प्लस W बचेगा, यानी डेल्टा E या डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, हीट प्लस वर्क हो गया। अच्छा, अब यही क्या है, यही इक्वेशन आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलेगा। अब आप मान के चले कि यही इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है भी। तो दिस रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट इज मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप देखें इस इक्वेशन में इंटरनल एनर्जी है,
हीट है, वर्क है, तीन वेरिएबल का रिलेशनशिप है। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम अलग से डिटेल करने जाएंगे जिसमें यही फार्मूला रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द सेम एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट मे बी स्टेटेड एज फॉलो। प्यारे बच्चों, एक तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही तरह है ये। तो पहले आप इसको नोट कर लें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन हम बताते हैं, नोट करें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ दो पार्ट में बताया गया, ए और बी में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड, माने एनर्जी न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है। नाइदर कैन बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है। फिर दूसरा, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अब जैसे मैंने देखिए डेल्टा ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अभी यही फार्मूला आप बनाए थे, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है, या डेल्टा यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हम बार बार अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिंबल अलग अलग किताबों में प्यारे बच्चों में मिलता है। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी है डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल, दोनों एक ही हैं, आर आर करके, इक्वेशन नंबर 1। अब डेल्टा ई क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। डेल्टा ई इजकल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, E1 क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। दोनों का डिफरेंस मिल गया तो डेल्टा ई आया। उसी तरह से डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट का डिफरेंस आ गया प्यारे बच्चों, ये रहा। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब कब निगेटिव आता है कब पॉजिटिव आता है, उसमें भी ध्यान देना है। फिर E1 या U1 इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट, मैंने पहले बता दिया था। E2 और U2 इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। Q क्या है, Q अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। Q जो है सिस्टम में यानी सबस्टेंस में जो भी आपने हीट सप्लाई किया है उसकी क्वांटिटी है Q। एंड W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट सप्लाई करने के बाद सिस्टम पर जो वर्क हुआ वो W है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब इक्वेशन 1 है, इसके ध्यान दिए। तो द रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मॉडिफाइड एज फॉलोज अंडर स्पेशल कंडीशन। तो प्यारे बच्चों, अब इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन को स्पेशल कंडीशन में मॉडिफाई किया गया है। क्या है भैया, अब इसी को हम जो है देख लें। देखिए कितने वेरिएबल हैं, इंटरनल एनर्जी हीट W, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज एक वेरिएबल, हीट 2 वेरिएबल, W तीसरा वेरिएबल है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, फॉर ए प्रोसेस कैरिड आउट आइसोथर्मली, अगर कोई ऐसा प्रोसेस हम स्टार्ट करें जो कि आइसोथर्मली है। अब आइसोथर्मली का मतलब क्या समझा, अरे भाई टेम्परेचर कांस्टेंट, द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक्चुअली किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर। तो जब प्रोसेस आइसोथर्मली है तो डेल्टा ई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये वेरिएबल या ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। तब क्या बचेगा, Q प्लस W बचेगा। देखिए ये अब बना रहे हैं, डेल्टा यू हैंस 0 हो गया। तब ये देखिए यहाँ पे 0 रख दिया हमने ना, Q प्लस W, या यही करिए डेल्टा यू उसके जगह 0 रख दिया, Q प्लस W बचा। अब इन दोनों को साइड चेंज कर दीजिए, तो प्लस Q इजकल टू माइनस W। ध्यान दीजिए, जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, अब ये यहीं रह जाएगा। तो हीट पॉजिटिव है और वर्क क्या है, निगेटिव है। हीट पॉजिटिव है, वर्क क्या है, निगेटिव है। अब इसका मतलब निकालिए, इट मीन्स द हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट की वैल्यू क्या आई है, हीट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एग्जैक्टली इक्वल्स टू द वर्क डन। जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है
और वो बिल्कुल करेक्ट एक्चुअली बराबर है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम किस पर वर्क करेगा? सराउंडिंग पर, क्योंकि माइनस आया है, वर्क सराउंडिंग पर हो रहा है। तो यह हीट जो एब्जॉर्ब हुई है ये बिल्कुल किसके बराबर हो रहा है? वर्क के। और यह वर्क कैसा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। कहाँ कर रहा है? सराउंडिंग पे कर रहा है प्यारे बच्चों। इसी तरह से अब कंडीशन नंबर दूसरा है, ये तो हो गया आइसोथर्मली, आइसोथर्मली है। लेकिन अब ऐसा हम प्रोसेस कराएंगे कि वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट हो, है ना। तो देखिए, फॉर अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट देन नो वर्क ऑफ द एक्सपेंशन इज डन बाय द सिस्टम। वॉल्यूम वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो जाएगा तो प्यारे बच्चों डब्लू की जो वैल्यू होती है, जो डब्लू की वैल्यू ध्यान दीजिए, डब्लू बराबर क्या हो जाता है? पी इंटू डेल्टा वी। पी माने प्रेशर, डेल्टा वी यानी पी इंटू डेल्टा वी, ये है। अब यही वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, ध्यान दीजिए, डब्लू को पी इंटू डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो रहा है, पी फॉर प्रेशर है ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये डब्लू की वैल्यू है, ध्यान दीजिए डब्लू की वैल्यू, वर्क की वैल्यू पी इंटू डेल्टा वी है। तो चूंकि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट होता जा रहा है, फॉर ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट देन नो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज डन। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो कोई वर्क नहीं होगा, गैस का एक्सपेंशन नहीं होगा बाय द सिस्टम। डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन में यही इक्वेशन है, डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। ये देखिए, इसमें डब्ल्यू जीरो कर दीजिए, क्या बचेगा? ई और क्यू बचेगा। तो देखिए डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पहले लिख लिया। अब यहाँ पे डब्ल्यू वर्क, नो वर्क होगा, डब्ल्यू जीरो हो जाएगा यानी वर्क जीरो हो जाएगा। तब क्या बचा? डेल्टा ई यानी इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू हीट, यानी देखिए यही बात यहाँ पर है, इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू हीट, ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स हीट चेंज इन द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गया है, देख रहे हैं ना, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाता है जो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो तीसरा कंडीशन आ गया, तीसरे कंडीशन में इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर हो गया जब कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि गैस तो एक्सपांड किया नहीं, गैस में कोई एक्सपेंशन हुआ नहीं, वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आई वह हीट एब्जॉर्ब्ड के बराबर हो जाता है। इसको आप नोट करते चलें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तीसरा कंडीशन जो कि जो है तीसरा है, एक और चौथा कंडीशन है। पहले तीसरे कंडीशन में क्या प्रोसेस, क्या क्या कांस्टेंट किया जा रहा है? देखिए तीन वेरिएबल है, 1 2 3। अभी तक देखें ये तीन वेरिएबल हैं अभी तक जो है, फॉर एन एडियाबेटिक चेंज। अब एडियाबेटिक चेंज क्या है भाई? न तो हीट अंदर जाता है न बाहर आता है अंदर से, है ना, पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है। तो फॉर एन एडियाबेटिक चेंज दैट इज व्हेन हीट नाइदर इंटर्स नार लीव्स द सिस्टम। न तो सिस्टम में से हीट बाहर आता है न अंदर जाता है सिस्टम में, विच इज पॉसिबल व्हेन द सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड। मतलब क्यू जो है जीरो हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यू जीरो हो गया क्योंकि क्यू जो है न तो सिस्टम के अंदर जा पा रहा है न क्यू सिस्टम से बाहर आ पा रहा है। तो तीनों वेरिएबल में अब की बार कौन जीरो हो गया? ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर हो गया? वर्क के। इंटरनल देखिए इसी वेरिएबल है, अब इसको जीरो कर दिया आपने, इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू वी जीरो। तो अब द इन सच अ केसेज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो अब चूंकि हीट जो है उसमें जो बढ़ा हुआ है इंटरनल एनर्जी की वजह से जो सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पर उसके बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। मतलब एक एक करके कभी वॉल्यूम कांस्टेंट करके आप बनाया, कभी जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मली किया, कभी एडियाबेटिक
Q0 कर दिया, तमाम देखे कंडीशंस हैं ABCD करके। अब डी में क्या हो रहा है, व्हेन अ गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर मान लीजिए गैस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट फैल रही है, तो अब आप समझिए कि जब गैस फैल रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तब वॉल्यूम चेंज होगा, यानी P इंटू डेल्टा बी का वर्क होगा। P इंटू डेल्टा बी किसके बराबर होता है, मैंने अभी अभी बताया है, W इजकल टू P इंटू डेल्टा बी, ये वर्क है ना। तो जब गैस में एक्सपेंशन हो रहा है प्यारे बच्चों, गैस में एक्सपेंशन होता है, P इंटू डेल्टा बी का वर्क होगा। तो व्हेन अ गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर P, द वर्क डन बाय द गैस इज गिवन बाय P इंटू डेल्टा बी, P इंटू डेल्टा बी। तो चलो भैया वर्क हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये, यानी वेयर डेल्टा V इजकल टू V2 माइनस V1। V1 क्या है, इनिशियल स्टेट का वाल्यूम है जब एक्सपेंशन नहीं हुआ था। V2 क्या है, फाइनल स्टेट का वाल्यूम है जब गैस एक्सपांड करके फाइनल स्टेट में पहुंच गया। दोनों का चेंज क्या है, डेल्टा V, V2 माइनस V1 डेल्टा V। और अब वर्क क्या होगा, W इजकल टू P इंटू डेल्टा V, ये वर्क हुआ। तो इसका मतलब होता है कि व्हेन प्रेशर P इज इन एटमॉस्फेयर एंड डेल्टा B इज इन लीटर, वर्क W B इन द लीटर एटमॉस्फेयर, ATM लीटर, इसका यूनिट है। देखिए 1 लीटर एटमॉस्फेयर इजकल टू 101.3 जूल्स। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, W का यूनिट क्या है, अरे भाई V का यूनिट लीटर है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर है, P का यूनिट ATM एटमॉस्फेयर है ना। तो पूरा वर्क का यूनिट हो गया ही तो, है ना। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना बराबर, कितने के बराबर हो जाएगा, ये नोट करिए आप, ये वैल्यू बहुत जरूरी है। 101.3 जूल, ये इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 लीटर एटमॉस्फेयर वर्क को हम 101.3 जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि SI यूनिट होता है। When a gas expands into vacuum, the work done by the gas is zero। अगर मान लीजिए वैक्यूम में फैलती है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई वैक्यूम है और गैस फैल रही है, तब क्या होगा कि कोई वर्क नहीं होगा। वैक्यूम, द वर्क डन बाय गैस इज जीरो सिंस P इज जीरो, प्रेशर ही वहाँ नहीं है, वैक्यूम में फैल रही है, द वर्क W विल बी जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस वैक्यूम में फैल रही है, खाली जगह में फैल रही है, तो प्रेशर वहाँ नहीं होगा, W भी, जब प्रेशर नहीं होगा, P जीरो हो गया, तो 0 इंटू डेल्टा बी, W क्या हो गया, जीरो हो गया, ये है। अच्छा, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस, द वर्क डन बाय द गैस इज द मैक्सिमम वर्क। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है तो मैक्सिमम वर्क होता है। ध्यान दीजिए, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हो, रिवर्सिबल हो, 1 बाय 1 स्टेप वाइज हो, आइसोथर्मल हो, स्टेप वाइज हो, अब गैस का एक्सपेंशन हो, तो गैस के द्वारा मैक्सिमम वर्क होता है, यानी W मैक्स इक्वल टू, अब फार्मूला है 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। फार्मूला नोट करें, कैसे मैक्सिमम वर्क निकालेंगे, 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, V2 क्या है, फाइनल स्टेट का वॉल्यूम है, V1 क्या है, इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, W मैक्सिमम इक्वल टू, यही वेरिएबल रहेगा, 2.303 nRT log, अगर वॉल्यूम नहीं दिया है, प्रेशर दिया है, तो P1 अपॉन P2। अब यहाँ प्रेशर इनिशियल स्टेट का रहेगा, P1 ऊपर है, यहाँ V2 है ना, यहाँ P1 है, P1 अपॉन P2, प्रेशर ऑफ इनिशियल स्टेट एंड प्रेशर ऑफ फाइनल स्टेट का रख देंगे प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लें, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम एक वीडियो बनाएंगे, केवल न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, केवल न्यूमेरिकल का वीडियो होगा प्यारे बच्चों। चलिए, अब साइन की बात आती है। साइन को लेकर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं,
जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है कि उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन गलत हो जाता है। अरे भाई एब्जॉर्ब हो रहा है कि जो है गैस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि निकल रही है, वर्क सिस्टम पर हो रहा है कि सराउंडिंग पर हो रहा है, तमाम सारी बातों का ध्यान देना है। देखिए पॉइंट वाइज दिया है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बाहर से तो क्यू का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नोट करते चलें। अच्छा, अब वहीं सिस्टम में से हीट निकल रही है, हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, तब क्यू का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए अब वर्क की बात आई, अभी तक तो हीट की बात हुई, हीट एब्जॉर्ब, हीट गिवन आउट। अब वर्क, अगर वर्क दो तरह का, या तो सिस्टम पर हो या तो सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करे। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम पर वर्क करें, सिस्टम पर वर्क हो रहा हो, ऑन द सिस्टम, डब्ल्यू इज पॉजिटिव। अब सिस्टम सराउंडिंग पर करेगा बाहर की ओर, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, डब्ल्यू इज निगेटिव। प्यारे बच्चों इसको नोट कर ले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके कैलकुलेशन के लिए बड़ा मायने रखता है कि ये न्यूमेरिकल जब आप पढ़िए, जब सवाल पढ़िए तो उसमें देखिए कि वर्क कहाँ हो रहा है, सिस्टम कर रहा है कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि हीट निकल रही है। तमाम सारी बातों को कैच करके तब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना शुरू करिए। वेरी गुड, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही।